पब्लिक कॉज के लिए लड़ने वाले लाखों में एक दो होते हैं। क्या आपको इसमें अपनी जान माल का डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को धमकी दे ली ने 2-3 बार। मन लेटर डाल रखा है भाई ऊपर तक, भाई मेरी जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा की जाए। प्रताप स्कूल वाले कभी भी अटैक करवा सकते हैं। की आड़ में एक लैंड माफिया, कॉलोनाइजर, एक मतलब उस तरह की भूमिका में ये पार्टी ज़्यादा नज़र आई है। आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और हम आज पहुँचे हैं खरखोदा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन। और आज पत्रकारिता का ये धर्म है कि आज आप देखेंगे कि जागरण सिटी ने एक खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया है। ये दिखाएंगे हम कैमरामैन इसको। नपा की ज़मीन पर कब्जा कर निजी स्कूल बनाने का आरोप। आज जितने भी समाचार पत्र हैं उनकी हेडलाइंस है कि जिस तरह से नगर परिषद की ये ज़मीन उन पे जो कब्जे हुए हैं, तो ये स्टोरी एकदम एक आग की तरह पूरे शहर में फैली है। और एक कहावत है हरियाणा में कि उतों के नाम बदनाम, सीधे उजाड़ देते गाँव। तो आज जिस संस्था ट्रस्ट के नाम पे यहाँ प्रताप स्कूल की फाउंडेशन हुई, उनको नंबरदार के आदर्शों का हवाला दिया जाता है। तो क्या किसी नंबरदार के, किसी पुराने चौधरी के क्या इस तरह की विचारधारा हो सकती है कि जो वाल्मीकियों के लिए रिजर्व शमशान हो, तालाब हो, क्या उन पे कब्जा करके कोई आदर्श या कोई ऐसी संस्थाएं खड़ी करी जा सकती हैं? आज जो स्कूल पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो अपनी खेल गतिविधियों के लिए अक्सर चर्चाओं के कारण रहा है, आज उसकी चर्चा का एक नकारात्मक पहलू सामने आया है। और इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से एक हरियाणा पुलिस के डीएसपी, एक एक्टिविस्ट ने एक फाइल हर जगह लगाई है, प्रधानमंत्री से लेके एसडीएम तक। उन्होंने दावा किया है कि जिस जगह ये फाउंडेशन ट्रस्ट ने रखी है वो ज़मीन किसी तरह से एनक्रोच्ड है और इस पर स्कूल भी अगर कोई पक्ष रखना चाहेगा तो हम उनका पक्ष भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बगैर समय गवाए हम मिलते हैं अपने ज़माने के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सीआईए में भी रहे हैं और स्पोर्ट्समैन भी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। और अपनी स्पोर्ट्समैन और पुलिस में उनकी एक रिमार्केबल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पे एक छोटे से पद से लेके डीएसपी के पद तक वो पहुँचे। परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने सड़कों पे जो इनके साथ ठगी हुई थी वो जुलूस भी एक खबर बनी थी। अब एक एक्टिविस्ट की भूमिका में इन्होंने क्या ये माजरा है हम समझने की कोशिश करेंगे। डीएसपी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो आपने फाइल हाथ में उठा रखी है, ये किस तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, किस संदर्भ में आपकी? ये प्रताप स्कूल खरखोदा है जी। यहाँ वाल्मीकि की शमशान घाट था और जोड़ थे, तालाब, हम गांव में जोड़ कह देते हैं, तालाब भी कह देते हैं। ये घेर रखे प्रताप स्कूल ने। एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से ये कहना चाहता हूँ कि प्रताप स्कूल ने जो घेर रखे हैं ये इनको मन नपवाया है। घेरने का मतलब आपका इंक्रोचमेंट, कब्जे से है? कब्जा जी जी, हमारा देसी भाषा में घेर ले हैं और कब्जा कह देते हैं। कब्जा कर रखा है। वाल्मीकि शमशान था उस पर कब्जा है, 1.5 किले पे। 19 नंबर किला है उस पर पूरा कब्जा है। मन कमेटी से नपवा लिया, तहसीलदार से नपवा लिया। उस पर मेरे पास वे कागज़ हैं जो नपाया था और नोटिस दे रखा है कमेटी ने इसको घेरने का 1 हफ्ते का। वो 1 हफ्ता हो लिया, कमेटी ने घेरा नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रताप स्कूल तुरंत घेरा जाए और नाजायज़ है। इसको घेरने से और लोगों को भी दहशत होगी और समाज में सुधार आएगा। और ये एक ठग के नाते से या बदमाशी के नाते से इन्होंने ज़बरदस्ती घेरा है 2008 और 2009 में। ये कहते हैं कि भाई हमारा जो 38 कनाल ज़मीन भजनलाल ने दी थी वो 4 दीवारी के अंदर है। ये झूठ बोलते हैं, वह 4 दीवारी के बाहर है। विवाद का जन्म जब होता है 1995 में, जब भजनलाल सरकार होती है, उस टाइम के तत्कालीन यानी कि डीआईजी जो सीआईडी प्रभारी थे अत्री, उन्होंने खरखोदा में उनके लड़के की यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर होती थी, तो उनको उनके दोनों के तालमेल से यहाँ पे स्कूलिंग के लिए और यहाँ शमशान के लिए और पब्लिक पर्पज़ के लिए यहाँ पे 38 कनाल जगह यहाँ पे रिजर्व की गई जो लगभग 5 एकड़ के करीब थी। लेकिन उस जगह में एंट्री होती है 2000 में
एक कॉलोनाइजर वहाँ पे जो पब्लिक पर्पज़ की ज़मीन थी उसको कॉलोनाइज के रूप में डेवलप कर देता है, और जो सार्वजनिक निकाय की ज़मीन थी नगर परिषद की, जो तालाब के लिए और अन्य पर्पज़ के लिए जो रिजर्व थी, उस पे कब्जा करके ट्रस्ट बनाने की यहाँ एक शुरुआत होती है। और खतौनी नंबर 997 उसी वर्ष का रिकॉर्ड ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि 150/13, 14, 18, 19 यानी कि 4745 गज पे आज भी रिकॉर्ड बोलता है कि वो ज़मीन पब्लिक पर्पज़ की है, लेकिन वहाँ पे ट्रस्ट ने अपना एक स्कूल खड़ा कर दिया और जिस पे सारा ये विवाद उपजा। किला नंबर 150 का 8, 9, 12, 18 इनमें जोड़ है। 19 नंबर किला कमेटी का था, कमेटी नाप लिया है और वो कमेटी ने खाली कराने का ऑर्डर दे दिया है। और ये कमेटी कह रही है भाई मैं खाली कराऊंगा। मैं आज भी मिला हूँ कमेटी में, और मेरी रिक्वेस्ट है कमेटी से, डीसी साहब से, प्रशासन से हाथ जोड़कर इसको खाली करवाएं। ये कह रहे हैं कि भाई भजन लाल ने दिया था, वो झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं इस चीज़ में। इन्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अच्छे इंसान होते हुए भी इनको तुरंत गिरवा जाए, मेरी अपील है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे डीएसपी साहब, आपके कहने का मतलब है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड आपने उठा रखे हैं, तो उसी ज़मीन पे, फाउंडेशन पे ये संस्थान यहाँ खड़ा किया गया है? बिल्कुल, यहाँ खड़ा कराया गया है। मेरा आगे खड़ा किया था, मैंने इसका विरोध भी किया था। जब मैं नौकरी पर था मैं विरोध आगे नहीं बढ़ा सकूँ था। मैं रिटायरमेंट होने के बाद ये विरोध किया है। इन ऐसा काम शमशान तो कोई भी नहीं गिरता, कोई भूखा आदमी मरता वो भी नहीं गिरता गांव में, इन्हें शमशान घेर रखा है। और मैं इसका सामाजिक के नाते से, एक कार्यकर्ता के नाते से, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं जनता से अपील करता हूं, मेरा साथ दो, सच्चाई का साथ दो। अगर सच नहीं हो तो साथ नहीं देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। कोई इसके पीछे आपकी कोई निजी कोई मतभेद तो नहीं है, या कोई व्यक्तिगत आपकी मतभेद तो नहीं रही है? जो संस्था पूरे हरियाणा में आउटस्टैंडिंग कर रही है, बाईपास पे भी एक एकेडमी बनाई है और स्पोर्ट्स में उनके एक्सीलेंट फीचर्स माने जाते हैं, नेशनल तक के उनके खिलाड़ी जाते हैं, तो इस तरह के संस्था पे आपका आक्षेप लगाने का, आरोप लगाने का, क्या उसके पास कोई निजी कारण तो नहीं है आपका? मेरा कोई निजी कारण नहीं। रही आउट प्लेयर, जैसे कई पहलवान थी, लेडी लड़की थी हमारी बेटी, वे बाहर करती थी ना, अपना नाम ले दिया उनमें। जबकि यहाँ कभी रेसलिंग में लड़की नहीं रही, ना रेसलिंग का कैंप रहा। और जो कोच हैं उनसे पता कर लो, यहाँ कोई भी रेसलिंग की लड़की नहीं रही। ये जो आपने फाइल वर्क किया है, जो कंप्लेंट डाली है आपने इसमें देख रहा हूँ मैं, पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी आपने डाला है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी वाटर बॉडीज़ को जिंदा व्यक्ति की तरह एक संज्ञा दी जाए, उसके 1 इंच पे भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो और जिस तरह की आपने शमशान का जिक्र किया, इनके लिए कहाँ कहाँ पत्र व्यवहार किया आपने? मैंने कराया है यहाँ कब नगर पालिका, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, सारे का मन लेटर डाले 10-12 जगह। विज जी का भी डाले हैं, गृह मंत्री जी का, मन सारे का लेटर डाले हैं। और मैं इस स्कूल को गिरवा कर रहूँगा। अगर स्कूल नहीं पड़ा तो मैं भूख हड़ताल पर डीसी का या एसडीएम के बाढ़ने का आगे बोर्ड लेकर बैठूँगा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये स्कूल खाली करवा के शमशान खाली करवाऊंगा वाल्मीकि की। वाल्मीकि के पास में गया था, उन्हें दस्तक मार दिए। वे कहते जी हम डरते हैं इनसे, हम आगे नहीं आएंगे, आप ही करो। उन्हीं वाल्मीकियों के संपर्क से पता लगा है कि बाबा रामदेव के साथ इनकी स्कूल ट्रस्ट की काफ़ी उठ बैठ है। हुड्डा साहब के पास भी काफ़ी क्लोज रहे हैं, और जो आपके जो चेयरपर्सन है यहाँ शहर की नगर परिषद की, उनसे भी पर्सनलाइजनिंग है। तो आप एक डीएसपी यानी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रहे हो, इसलिए आगे आए हो। बहुत से लोग डर के इस मामले को, इस पे अपना पक्ष नहीं रख पा रहे। तो ये जिसकी सरकार पे इतनी पकड़ हो, और उसका आप किस तरह से उसका सामना कर पाएंगे? हम भी सरकार के आदमी हैं, भारत के निवासी हैं, और हम इसका संघर्ष करेंगे। और जो चेयरपर्सन इनके हैं वे हमारे भी हैं, उन सब बराबर हैं। और मैं इनका पूरा जोर विरोध करूँगा और इस स्कूल को गिरवा कर रहूँगा। गवर्नमेंट हमारी भी है, हम भी गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट किसी कोई पक्षपात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सीएम साहब से मिलूँगा, और मैं एमपी साहब से मिलूँगा, और डीसी साहब से मिलूँगा। उसे सीएम साहब से याद आया, यहाँ पे एक एकेडमी का उद्घाटन कराया गया, उस टाइम तक उसका सीएलयू भी नहीं लिया गया था। और जैसे ही खट्टर साहब उसका फीता काटते हैं, उसके 1-2 महीने के बाद सीएलयू वहाँ प्रोसेस चलता है।
तो जिनकी इतनी ज़बरदस्त लाइजनिंग हो, तो जिनके तार वहाँ तक फैले हों, तो आप में कितनी निराशा इस चीज़ को लेके, कितने अधिकारियों को लिखने के बाद क्या रिस्पांस मिला आपको? रिस्पॉन्स ये मिला, ये नाट गया था तहसीलदार भाई आप कौन हो नपवाने वाले, नगर पालिका भी नाट की थी। मैं लेटर डाले और लेटरों के तहत नपी है ये, और ये लेटरों के तहत इसको गिरवाऊंगा। अगर नहीं गिरा तो मैं ऊपर तक फिर जाऊंगा, मन ये स्कूल गिरवाऊंगा, नहीं तो भूख हड़ताल बैठूंगा। रही सीएम साहब की बात, जो उद्घाटन कराया था उसमें ठगी करी थी, पहले सीलो नहीं थी, सीएम साहब का रिबन कटवा गए और उसको भी धोखे में रख गए और बाद में सीलो ली। डीएसपी साहब, जिसका उद्घाटन एकेडमी का सीएम कर दे, तो किस टाउन प्लानर में इतना दम है या किस उपायुक्त में इतना दम है कि उस प्रोसेस की उसकी फॉर्मेलिटी पूरी ना करे? सीएम साहब में भी दम है और डीसी साहब में भी है और हमारे में भी है। हम बिल्कुल इसको गिरवाएंगे कि धोखे में रखा कोई बुला ले आदमी को, सीएम को या किसी और मंत्री को, तो वो आ जाता है। उनकी कोई इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, इनकी गलती ने धोखा किया है, ये भुगतेंगे। अमन ने तो ये स्कूल प्रताप स्कूल गिरवाना है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से। एक पब्लिक कॉज के लिए लड़ने वाले लाखों में एक दो होते हैं, क्या आपको इसमें अपनी जान माल का डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को धमकी दे ली ने 2-3 बार, मन लेटर डाल रखा है भाई ऊपर तक, भाई मेरी जो है मेरी जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा करी जाए। प्रताप स्कूल वाले कभी भी अटैक करवा सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब स्कूल की आड़ में एक लैंड माफिया, कॉलोनाइजर, एक मतलब उस तरह की भूमिका में ये पार्टी ज़्यादा नज़र आई है, रादर देन एक ट्रस्ट और स्कूल के या एजुकेशन के डेवलपमेंट को छोड़कर। आई नहीं, यहाँ इस हॉस्टल है, इसमें यूपी के भी हैं, कई बदमाश हैं। रात को जैसे ये मेरे मकान की सुई हॉस्टल है, इस जंगले में गाड़ी बक जाते हैं, कुछ कह जाते हैं अंधेरे में, नहीं तो हम फोटो ले सकते, नहीं रील बना सकते, या कुछ भी जंगले में बक जाते हैं। हम इससे बहुत परेशान हैं। मतलब एसपी साहब को दिया भी था पिछले साल, लेटर भी दिया था, तो इनसे तो और तो यहाँ से भी डरते हैं कुछ खाली करके लोग। एक सेकंड देखें जरा आपका रिकॉर्ड। अगर सरकार और ये दोषी अगर एक पाले में ही खड़े होते हैं, उनका पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा होता है, तो क्या है ये मामला, क्या न्यायालय में भी आप इस मामले से चुनौती? बिल्कुल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं उल्टा हटने वाला नहीं हूँ। मन ने तो हाई कोर्ट में भी जाऊंगा, न्यायालय में जाऊंगा। अगर इसका किसी ने पक्ष लिया तो गलत बात का, सच्चाई के साथ हूँ और सच्चाई के साथ रहूँगा मरते दम तक। क्या आपको लोकतंत्र में इतना विश्वास है कि जो न्याय की अवधारणा है आपकी, या जो सरकार में जिसको वोट से चुनते हैं आप, वो निष्पक्ष रह के जो देश का कानून है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपकी फाइलों का निपटारा करेंगे? मन पूरा विश्वास है, गवर्नमेंट पे भी, न्यायपालिका पे भी होना चाहिए। और मन तो ज़्यादा विश्वास है, सीएम ईमानदार है बहुत ज़्यादा, और इस काम को करेगा, मेरा तो पूरा विश्वास है। ये इन्होंने एक नोटिस भी निकाला है, धारा 121 के तहत, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर वैकेंट करने के लिए लिखा है। और इसमें वो खतौनी के रिकॉर्ड भी हैं, जिसमें 13, 14, 18, 19 यानी कि ये जो किला नंबर हैं, ये एक तरह से अवैध कब्जे के रिकॉर्ड इसमें अपने आप में बोलता है। और ये रिकॉर्ड आज का रिकॉर्ड नहीं, ये 90, 98, 99 का रिकॉर्ड है, 13, 14, 18, 19। और इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी अवैध तरीके से की गई हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, और जिसकी फाइल वर्क पे ये हमारे जो पूर्व अधिकारी हैं ये जुटे हुए हैं। और नक्शा भी इन्होंने, पैमाइश यहाँ पे इसकी चल रही है, और ये लोकेशन एग्जैक्ट ये भी इन्होंने, यानी कि पूरा रिकॉर्ड इसको अगर तोला जाए तो कई किलो में पुराने से पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड इनके पास है, सरकार के समक्ष फाइल है। अब देखना है कि जो आम आदमी को न्याय के लिए बात होती है, आज भाजपा जगह जगह बुलडोजर चला देती है, और ज़रा सा भी अवैध कब्जा होता है वो किसी ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि अवैध कब्जादारी को हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन हरियाणा में क्या सरकार के साथ जिनकी उठ बैठ है, जो पहले उद्घाटन होता है बाद में CLU होते हैं, और जहां ये वायलेशन भी एक तरह की उस शपथ पत्र की, ट्रस्ट जब भी किसी स्कूल या किसी एकेडमी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन मांगता तो उसमें शपथ पत्र देता है कि भाई ये जो ज़मीन है ये मेरी मलकियत है। यदि वो ज़मीन नपा की या किसी सार्वजनिक या किसी अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है डेमोक्रेसी में, उसकी ज़मीन पे अगर वो कब्जादारी
ज़मीन पे है और वो शपथ पत्र देता है मेरी मलकियत है बगैर किसी विवाद के है, तो अपने आप में वो एक वायलेशन है जिससे मान्यता तक रद्द हो सकती है और इलीगल तो है ही। और एक मैसेज ज़रूर जा रहा है कि क्या किसी अवैध निर्माण, तालाबों पे, शमशानों पे कब्जे करके क्या ऐसे संस्थान खड़े किए जा सकते हैं जिन पे बाद में ये दावे हों कि ये एक हमारे दादा पिता की विचारधारा थी। और क्या इस तरह की विचारधारा का जब हम जांच पड़ताल देखें तो ये रिकॉर्ड अपने आप में कुछ और कहता है। और मामले को न्यायालय तक के लिए संकल्प आज डीएसपी साहब बैठे हैं और उन्होंने समाज से भी अपील की है कि यदि अगर मेरे मामले में सच्चाई है आप रिकॉर्ड टैली कीजिए और साथ दीजिए। आज ये शुरुआत है, कल और कोई सार्वजनिक जगह पे कब्जा करेंगे, यानी कि जिनकी सरकार में चाय पानी है वो सार्वजनिक जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो एक पहल के लिए आज एक पुलिस डीएसपी सेवानिवृत्त आपके साथ हैं, तो डीएसपी साहब समाज के लिए आपका क्या मैसेज है? समाज के लिए मेरा ये मैसेज है, जो विरोध करना चाहिए बुराई का, और बुराई का विरोध मैं कर रहा हूँ और समाज ने भी करना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए और हर एक बुराई का विरोध करना चाहिए। इस स्कूल में चारों भाई हैं। डीएसपी साहब, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहाँ लोकल एमएलए को एक कोठी गिफ्ट दी गई थी, इसी ट्रस्ट ने दी थी, तो उन्होंने सीधा हुड्डा साहब से एक दोस्ती का हाथ मिलाया था और एक कोठी यहाँ उनके विधायक को भेंट की गई। इसी तरह जब भाजपा आया तो आज उनके नाम से वहाँ बाबा रामदेव के आश्रम में लगातार परमानेंट रिजर्वेशन रहता है। तो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो इस नगारे में स्तुति की आवाज़ कैसे गूंजेगी? भाई बात ऐसे है, कितने बड़े मगरमच्छ हों, मैंने इसमें एक बार मोबाइल में बोल रहा था भाई 4 मगरमच्छ हैं। ये 4 भाई हैं, ओम प्रकाश, सत प्रकाश, धर्म प्रकाश, वेद प्रकाश। इनमें चारों हम कोई से भी इतनी दखल होनी चाहिए भाई, इन जगह नहीं घेरनी चाहिए, चारों पैसा चाहिए, क्यों जगह घेरते हैं? ये अपनी मोल खरीदो। मतलब एक सच को दबाने के लिए जो 100 झूठे स्टैंड लेने, 100 नहीं 1000 झूठ है। इनकी डेयरी है, फिर भी सच ऊपर आए। हाँ, इनके उड़ा 50 के लिए उड़ा बनाओ, 50 के लिए खरीदे इन्हें। डेयरी है बहुत, दूसरा स्कूल भी है जो उद्घाटन करके दे सीएम साहब, यू स्कूल भी है, यू घेर रहा है, आपने दो जिसकी कमेटी की जमीन और आपने वहाँ बनाओ। क्यों कर रहे हैं अत्याचार? अत्याचार नहीं सह सकते। मैं सच्चाई के साथ हूँ और सच्चाई के साथ रहूँगा। आप इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार का स्टैंड, एक मैसेज ये नहीं जाता कि सरकार कब्जादारी के साथ होगी या सच के साथ होगी? सरकार सच के साथ होगी और मेरी आदत है संघर्षी जीवन है। तो ये डीएसपी साहब हैं, ना थके हैं ना रुके हैं। और अब सरकार की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ रिकॉर्ड और फाइलें बोलती हैं और इतने पर्याप्त सबूत हैं और न्यायालय तक के लिए उन्होंने कमर कस रखी है, तो क्या वो ये मैसेज देंगे समाज के हर वोटर को, हर तबके को, हर नागरिक को कि कब्जा क्या स्टेट की पॉलिसी बन जाएगी या अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा? ये जो स्टेट की पॉलिसी, इस पे ही खट्टर साहब खड़े होंगे, या जो बुलडोजर और वो जो ड्रामा है वो जाति विशेष, धर्म विशेष को डराने के लिए है? या कोई अगर हमारे में से शिक्षा ट्रस्ट के आड़ में भी यदि इस तरह करता है तो कहाँ गए वो बुलडोजर? ये कहते हैं कल टीवी, इसमें मोबाइल में भी, अखबार में भी, भाई हम पैसे भर देंगे। पैसे तो सारे भर देंगे, दुनिया कब्जा कर रही है, पैसे भर देंगे, करते रहेंगे कब्जा। पैसे नहीं भरवाएं, हमने तो गिरवाना है। नहीं, वो तो कोई गुंजाइश नहीं होती। जहाँ पे और लेन क्रोचमेंट होती है वह कन्वर्जन इस तरह का पॉसिबल ही नहीं है। अखबार में कह रखी है और टीवी पे कह रखी है भाई हम पैसे भर दे। पैसे क्यों भरेंगे? घेरो इसको, पैसे भरने का क्या मतलब है? नहीं, वाटर बॉडीज का ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारे जो तालाब हैं उनको जीवित मनुष्य की तरह माना जाएगा, और यदि उनको उसी स्टोर, हरियाणा पॉन्ड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जहाँ आपने फाइल लगाई हुई है, उनका काम ही यही है कि तालाबों को पुनर्जीवित करना, और एक भी तालाब को आप, यहाँ तो 4 तालाब हैं, तो इस तरह से उसको खत्म नहीं किया जाता। यहाँ जो पानी का नाला था वो भी घेर रखे है, ये अपने आप, ये डूब गया सारा खरखोदा। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प है। मैं कह रहा हूँ जी, सारा खरखोदा डूब गया। जो पानी का नाला था, बरसाती नाला, जोड़ में पड़ता था, फिर आगे निकलता था गोपालपुर साइड में, वो सारा घेर रखा है इन्हें। तो एक पर्सन इन पे तो उठता है जो आज चेयरमैन है, वो अपनी जो ये लाइजनिंग है, इस भ्रष्टाचार में लिप्त होके वो शहर की पानी की निकासी पे भी बाधा बन गए, और उनकी ज़मीन पे कोई कब्जादारी खाली एक नोटिस की फॉर्मेलिटी करके बैठे। क्या वो दोषी नहीं है इसमें? नहीं, दोषी है, उन्हें गिरवाना चाहिए चेयरमैन साहब ने।
बिल्कुल चेयरमैन साहब ने, डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने गिरवाना चाहिए। आराम सबूत है मेरे साथ, सारे सबूत है मेरे पास। मन चेयरमैन साहब से सुबह ही बात करी थी, वो बोला भाई कोशिश कर रहे हैं, बोला मेरे 5-7 महीने रह रहे हैं, बोला 5-7 महीने नाम क्यों बदनाम कराओ मैंने। तो ये बात ये था इनका एक पक्ष। और अब देखना है कि जो एक्टिविस्ट बन के लड़ रहे हैं, क्या इनकी जान माल की सुरक्षा भी शासन प्रशासन कर पाएगा, जिन्होंने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया है, और क्या सरकार इस इंक्रोचमेंट को हटा पाएगी। ज्वलंत सवाल है। इसमें जो भी आपके कमेंट्स बॉक्स में राय सजेशंस हो, और रिकॉर्ड अपने आप में बोलता है, और हर एक सिटीजन्स का राइट है कि वो एक्सरसाइज करता है प्रो इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे, पब्लिक इंटरेस्ट कोज पे। बहुत कम अधिकारी ऐसे निकल के आते हैं जो अनुभव के साथ अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो इस तरह की स्टोरी के साथ हमारे साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, जय किसान।